नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ एक नए प्रोजेक्ट की अपडेट्स लेकर। आज का हमारा टॉपिक है वाइट लैंड का अपकमिंग प्रोजेक्ट द ब्लिस विले, जो कि सेक्टर 76 में सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और ये एक लो राइज डेवलपमेंट है एज लाइक स्मार्ट वर्ल्ड एंड द सॉलिट्यूड। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यदि हमें सेल्फ से इस लोकेशन पर विज़िट करना हो तो हम कैसे पहुंच सकते हैं इस लोकेशन पर। तो दोस्तों बने रहें मेरे साथ। आज आपको इसके बारे में मैं पूरी तरह से ब्रीफ करने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि ये लोकेशन क्यों ख़ास है और यदि हम यहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, लाल घेरे के बीच दिख रही लोकेशन वह लोकेशन है जहां पर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं इस लोकेशन को और बारीकी से। दोस्तों, वीडियो में दिख रहा ग्रीन एरिया ये पूरा इस प्रोजेक्ट का लैंड पार्सल है, जो कि 25 एकड़ का है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर लो राइज ही लॉन्च किया गया है, जो कि 7 एकड़ में आ रहा है। दोस्तों, हम जैसे ही सेक्टर 76 के मेन चौक से एंटर होते हैं इस रोड पर, तो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो सबसे पहले प्रोजेक्ट आता है, ये कोरोना डेवलपर द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्रेसियक्स। और ठीक इसी के एडजॉइनिंग एक और प्रोजेक्ट है जो कि 9X डेवलपर द्वारा बनाया गया है और दोनों प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार खड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं सेंटर का, ये किसी पर्सन का फार्म हाउस है और इस फार्म हाउस के जस्ट नेक्स्ट जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, यही वह लोकेशन है जहाँ पर वाइट लैंड अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है द ब्लिस विले के नाम से। दोस्तों, अगर हम इस रोड पर बिल्कुल सीधे आगे बढ़ जाते हैं तो ये जाकर NH48 से कनेक्ट होता है, जिसे बेसिकली लोग दिल्ली जयपुर हाईवे के नाम से जानते हैं। ये भी लोकेशन यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यदि हम इसी रोड पर अपने पीछे की ओर कंटिन्यूसली बढ़ते हैं तो आगे जाकर राइट साइड में जो आपको ये एक बड़ा एरिया दिख रहा है, ये सुजुकी बाइक का प्लांट है। और ठीक इसके एडजॉइनिंग जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये अरावली पहाड़ी है। तो ये पूरा अरावली का क्षेत्र आता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पॉल्यूशन फ्री एयर का भी अनुभव होगा और ये आप प्रकृति के बिल्कुल बेहद नज़दीक भी रहेंगे इस लोकेशन पर। तो ये लोकेशन बहुत ही प्यारी लोकेशन है और यदि आप ज़्यादा सोचने विचारने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। दोस्तों, हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस लोकेशन पर यदि हम NH48 से आना चाहें तो किन किन रास्तों से होकर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में दिख रही लोकेशन खेड़की दोला टोल है, जिससे राइट साइड में दिल्ली के लिए रोड चला जाता है और लेफ़्ट साइड में जयपुर के लिए रोड चला जाता है। यदि हम जयपुर साइड में आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो सबसे पहला लेफ़्ट साइड में टर्न है, हम इस रोड से भी इस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह एक्सेस पॉइंट हयात रीजेंसी के जस्ट ऑपोजिट की लोकेशन है और इस रोड पर एंटर करते के साथ राइट साइड में MR का प्रोजेक्ट आता है। इस रोड पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर ये एल्बो शेप में घूम जाता है लेफ़्ट हैंड साइड में, और लेफ़्ट हैंड साइड में घूमने के बाद जो सबसे पहला चौक आता है, यही सेक्टर 76 का चौक है। दोस्तों, अगर हम इस चौक से राइट साइड में आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 75 है और 76 का डिवाइडिंग रोड है। लेकिन इससे और आगे बढ़ने पर जब हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाते हैं तो आगे जाकर ये जिस रोड से कनेक्ट हो रहा है, ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड
अर्थात SPR है। अगर हम इस रोड पर लेफ़्ट हैंड साइड में आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये रोड NH48 होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है। जिस लोकेशन पर ये द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है वह लोकेशन क्लोवर लीफ कहलाती है। वीडियो में दिख रही लोकेशन क्लोवर लीफ है जो इन दोनों रोड को आपस में जोड़ती है। और अगर हम इस रोड पर पीछे की ओर बढ़ते हैं तो ये रोड सोहना रोड से कनेक्ट होता है और आगे ये फरीदाबाद तक जाता है। तो दोस्तों ये जो आप राइट साइड में एक रोड आपको दिख रही है जो सेक्टर 74 एंड 73 का डिवाइडिंग रोड है, और इस रोड पर और आगे बढ़ने पर जो आपको चौक दिख रहा है वह 73, 71 और 75 एंड सेक्टर 70 का डिवाइडिंग रोड है। हम इस रोड पर और आगे बढ़ते हैं तो ये रोड जिस जगह पर चौक बनता है वह लोकेशन वाटिका चौक या बादशाहपुर चौक कहलाती है। तो हम अब पहुंच चुके हैं वाटिका चौक। दोस्तों अगर हम NH48 के माध्यम से राजीव चौक होते हुए भी इस लोकेशन पर आना चाहें तो तब भी पॉसिबल है। तो वीडियो में दिख रही लोकेशन राजीव चौक है, और राजीव चौक से जैसे ही हम सोहना रोड पर एंट्री करते हैं तो आगे बढ़ने पर कंटिन्यूसली हम बादशाहपुर चौक अर्थात वाटिका चौक पहुंच जाते हैं, और वाटिका चौक से हम राइट लेने पर हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको लगे कि आप रास्ता भूल रहे हैं तो आप इस रोड पर जब आगे बढ़ते हैं तो आपको पहाड़ी पर एक मंदिर दिखाई देता है जो कि राधा कृष्ण मंदिर है। ठीक उसी के एडजॉइनिंग रोड पर लेफ़्ट लेने पर आप इस डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब हम वाइट लैंड के प्रोजेक्ट ब्लिस विले के बारे में विस्तार से जानेंगे जो कि सेक्टर 76 में सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। इसका रेरा नंबर है 79 ऑफ 2022 जो कि 17 अगस्त 2022 को रिसीव हो चुका है, और लाइसेंस नंबर है 93 जो कि 12 जुलाई 2022 को रिसीव हो चुका है। दोस्तों अब हम इसके साइट प्लान के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पर स्थित है और कौन से ब्लॉक में कितने फ्लोर्स आ रहे हैं। दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट को 5 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है। वीडियो में लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे पहले आपको वाइट एरिया दिख रहा है यह ए ब्लॉक है जिसमें केवल 4 ही प्लॉट हैं। इसमें जैसे ही हम ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं तो जो आपको वाइट एरिया दिख रहा है दूसरा ये बी ब्लॉक है, और जस्ट उसके ऊपर सी ब्लॉक है। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा ब्लॉक डी ब्लॉक है जिसमें 62 प्लॉट हैं, और अगर हम फ्लोर की बात करें तो 248 फ्लोर इस ब्लॉक में आ रहे हैं। और जस्ट इसके नीचे आपका ई ब्लॉक आता है जो कि ग्रीन एरिया को कनेक्ट करता है। इसमें केवल 9 ही प्लॉट हैं। दोस्तों वीडियो में दिख रहा ग्रीन एरिया ये वह एरिया है जहां पर सारी एमिनिटीज़ आनी है, लाइक जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक टाउनशिप या एक सोसाइटी के भीतर, जहां पर आपका किड्स प्ले एरिया होगा, मेडिटेशन एरिया होगा और सीनियर सिटीज़न एरिया होगा, और कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होंगी लाइक बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट। दोस्तों अब हम प्लॉट साइज़ और फ्लोर साइज़ के बारे में जानेंगे, और ये जानेंगे कि कौन से ब्लॉक में कितने स्क्वायर फीट की यूनिट होगी और उसका एरिया क्या होगा। ब्लॉक ए में प्लॉट का साइज़ 139.67 स्क्वायर यार्ड है, जिसमें फ्लोर का साइज़ 1311 स्क्वायर फीट बनकर तैयार होता है, और इसके लिए निर्धारित प्लॉट की संख्या 4 है। ब्लॉक बी में प्लॉट का साइज़ 176.64 स्क्वायर यार्ड है, और इसमें फ्लोर जो बनकर तैयार होगा उसका साइज़ है 1656 स्क्वायर फीट, और इस फ्लोर के लिए
16 प्लॉट को चुना गया है। ब्लॉक सी में प्लॉट का साइज़ 145.49 स्क्वायर यार्ड है, जिसमें जो फ्लोर का साइज़ होगा कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो होगा 1371 स्क्वायर फीट और इसमें प्लॉटों की संख्या 20 है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ब्लॉक डी ब्लॉक है, जिसमें प्लॉट का साइज़ 177.90 स्क्वायर यार्ड होगा और इसके लिए 62 प्लॉट्स को चुना गया है और इसमें कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो फ्लोर हमें मिलेगा वह 1672 स्क्वायर फीट का होगा। और अब हम अंत में ई ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। यह दूसरा सबसे छोटा ब्लॉक है और इसमें प्लॉट का साइज़ 173.82 स्क्वायर यार्ड है, जिसके लिए 9 प्लॉट्स को चुना गया है और इसमें कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो हमें फ्लोर प्राप्त होगा वह 1628 स्क्वायर फीट का होगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट को और बारीकी से समझने के लिए हम प्रोजेक्ट के उस लेआउट पर आ चुके हैं जिसमें कलर के माध्यम से हर ब्लॉक को दर्शाया गया है, जिससे प्रोजेक्ट के बारे में समझना और भी आसान होगा। तो दोस्तों, लेफ़्ट हैंड साइड में जो पिंक कलर आपको दिख रहा है ये एरिया ए ब्लॉक कहलाता है और जस्ट इसके ऊपर जो लाइट ब्राउन कलर आपको दिख रहा है ये एरिया बी ब्लॉक कहलाता है और ठीक इसके ऊपर जो आपको लाइट ग्रीन एरिया दिख रहा है वह एरिया सी ब्लॉक कहलाता है। और अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो राइट साइड में जो लाइट ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा एरिया डी ब्लॉक कहलाता है, जो कि इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा एरिया है। और डी ब्लॉक के जस्ट नीचे ग्रीन एरिया और ब्लू एरिया को कनेक्ट करता हुआ जो एरिया है ये ई ब्लॉक कहलाता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट के भीतर जो रोड बनाए जाएंगे वह 9 मीटर वाइड रोड होंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। दोस्तों, यह इस प्रोजेक्ट का 3D लेआउट है जिसमें हर बायर को अपनी यूनिट के साथ बेसमेंट प्लस टेरेस पर अपना प्राइवेट एरिया मिलेगा। दोस्तों, राइट साइड में जो आपको यह बड़ा ग्रीन एरिया दिख रहा है यह क्लब हाउस का एरिया है। यहाँ पर क्लब हाउस आना है और हम और आगे बढ़ते हैं इस प्रोजेक्ट में। तो ये जो आपको लोकेशन दिख रही है यहाँ पर सोसाइटी की नीड्स फुलफ़िल करने के लिए फ्रंट में शॉप होंगी और उसके बैक साइड में स्विमिंग पूल होगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। ये टोटली लग्जरी कॉन्सेप्ट इस पे यूज़ किया गया है और इसमें बालकनी में टफ एंड ग्लास यूज़ किया जाएगा। और इसमें आपको सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको फुली लोडेड किचन मिल रहा है, जो कि मॉड्यूलर किचन होगा विद हॉब एंड चिमनी, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन के साथ में। और इसमें आपको हर एक बेडरूम में आपको एसी लगा के दिया जा रहा है और आपको लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में भी एसी मिलेगा। ये आपका लॉबी एरिया है, तो आपका लॉबी कुछ इस तरह से दिखेगा। दोस्तों, यह फ्लोर का लेआउट है, लेकिन अभी हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में भी ठीक स्मार्ट वर्ड की तरह 2 प्लॉट को आपस में जोड़कर एक लॉबी बनाई गई है जो कि फुल्ली एयर कंडीशनड है और इसमें हर एक फ्लोर में रहने वाले के लिए अपनी डेडिकेटेड कार पार्किंग है और इसमें आपके गेस्ट के लिए भी हर एक प्लॉट पर 2 पार्किंग दी गई हैं। और इसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे जो आपका पार्किंग एरिया है वहाँ पर ड्राइवर्स के लिए भी 2 टॉयलेट्स बनाई गई हैं। दोस्तों, आपका और अधिक समय ना लेते हुए मैं अब आपसे अनुमति चाहता हूँ और जल्द ही मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अनुभवों और एक नए प्रोजेक्ट के साथ।
तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारे नए वीडियो के अपडेट्स के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके कुछ सवाल हैं इस प्रोजेक्ट से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रतिक्रिया भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। Because we are associated with a new developer, relatively new developer, Whiteland, and we are doing a fairly large project, and I feel that it is turning out very, very, very good. Okay, and I'm looking forward for it, and I feel that any project, it's a joint venture between an architect, a developer, and a contractor. And it's with all of these three arms, when it comes together and performs well, a superb product comes out.